फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नए लोकेशन में आ गई हूँ। सो आज मैं आई हूँ बेसिकली रेक जॉइनी मोड़ पे, राजाहाट न्यू टाउन पे रेक जॉइनी मोड़ पे। ये बहुत ही फेमस मोड़ है, आप लोग को पता होगा। सो ये जो रेक जॉइनी मोड़ है वो आपका हाईवे से हार्डली 100 मीटर या 80 मीटर के अंदर में ही इस प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो एकदम आपका मेन रोड से मतलब बोला जाए सो हार्डली 80-100 मीटर के ही दूरी पे है। आपको बिल्डिंग के सामने से ही ऑटो, बस, जो भी चीजें हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपको बिल्डिंग के सामने से ही मिल जाएगा। आपको कहीं रश करने की जरूरत नहीं है। और आज इस प्रोजेक्ट में मैं आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK दिखाऊंगी। सो डिफरेंट लेआउट में डिफरेंट फ्लोर पे फ्लैट्स अवेलेबल है। सो बाकी सारे डिटेल के लिए आज मेरे साथ रक्तिम है। सो रक्तिम से ही डिटेल्स ले लेते हैं। सो रक्तिम, सबसे पहले मुझे इस लोकेशन के बारे में बता दो। ये एकदम रेक जॉइनी मोड़ ही बोल सकते हैं। रेक जॉइनी मोड़ से 80 मीटर अंदर है, जो इको पार्क का ऑटो जाता है जिस रूट से, उस रोड के ऊपर। अच्छा, सो अगर मुझे बस ऑटो वगैरह लेना हो तो कहाँ से? रेक जॉइनी मोड़ से 2 मिनट्स वॉकिंग। अच्छा, ऑटो तो मैंने देखा बिल्डिंग के सामने। ऑटो ये न्यू टाउन का ऑटो आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरे जगह का आपको एयरपोर्ट जाना है, चिनार पार्क, बागुएटी जाना है, तब आपको यहाँ से 2 मिनट्स वॉकिंग रेक जॉइनी मोड़, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, बस ऑटो। और यह चौमाथा से कितना दूर है? राजाहाट चौमाथा रेक जॉइनी से और थोड़ा जाना होता है। चौमाथा राजाहाट रेक जॉइनी से 700-800 मीटर है। 700 से 800 मीटर। 700-800 मीटर। सो आई बिलीव मेरा घर यहीं पे है। सो मुझे लगता है कि 700-800 मीटर भी नहीं होगा। हार्डली आपको 400, मैक्स टू मैक्स 500, इससे ज्यादा नहीं होगा। राजाहाट चौमाथा पे खुद का ही बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड है। सो वहां से आपको पूरे ऑल ओवर कैलकाटा के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारी बस, ऑटो वगैरह सब मिल जाएगा। सो चूंकि मैं इस लोकेशन में रहती हूँ तो मुझे इस लोकेशन के बारे में ज्यादा पता है। सो मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। सो बेसिकली अगर आपको सब्जी भाजी अगर लेना है तो आपको आपके बिल्डिंग के सामने से ही पूरा सब्जी भाजी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेन मार्केट चाहते हैं तो राजाहाट पुलिस स्टेशन के बाजू में ही, जो कि यहाँ से हार्डली 300-400 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहां पे आपका पुलिस स्टेशन के बाजू में ही एक बड़ा सा मार्केट है सब्जी भाजी के लिए, चिकन वगैरह के लिए। आप वहां से सब कुछ मिल जाएगा आपको। रास्ते के एकदम ऊपर में ही एकदम लगातार आपकी मच्छी, सब्जी वगैरह सब मिलेगा। चौमाथा पे भी एक आपका मार्केट है, वहां से भी आप ले सकते हैं, रास्ते से ले सकते हैं। वहां पे पुलिस स्टेशन के बाजू में आपका एक हाट टाइप का बैठता है, तो वहां से आप ले सकते हो। तो सब्जी भाजी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात आपकी मॉल वगैरह का, तो मेरे ख्याल से यहाँ से CC2 सबसे नियरेस्ट है। 10 मिनट्स। हाँ, यहाँ पे आपको हार्डली आप जब 1-1.5 किलोमीटर चलेंगे तो एक 24 घंटा करके एक शॉप है जो कि 24 घंटा खुला रहता है। सो वहां पे आपको आपका ग्रोसरी का सारा चीज मिल जाएगा, चाहे बेकरी आइटम हो, फूड आइटम हो। सो उसका नाम ही है 24 घंटा। तो आप अगर दिन रात 11 बजे 2 बजे भी जाएंगे तो वो शॉप खुला रहता है 24/। सो ये एक बेनिफिट है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अगर स्पेंसर ढूंढते हैं तो हार्डली 1.5 किलोमीटर के आगे जाकर ही आपको चिनार पार्क से पहले ही, चिनार पार्क और राजाहाट के बीचों बीच में आपका एक स्पेंसर पड़ता है। चिनार पार्क यहाँ से हार्डली 3.5-4 किलोमीटर है। सो वहां पे आपको CC2 मिल जाएगा, बिग बाजार मिल जाएगा। सो जितने भी मॉल है सब वहां पे है, आप वहां से ले सकते हो। स्पेंसर वगैरह भी है। यहाँ से आपका हैप्पी विला हार्डली यहाँ से 700-800 मीटर पे ही आपका हैप्पी विला है। इको पार्क यहाँ से पास है, यानी कि अगर आप मेट्रो चाहते हैं तो आपको इको पार्क 4 नंबर गेट से मेट्रो मिल जाएगा। यहाँ का नियरेस्ट जो स्टेशन है वो आपका कोलकाता स्टेशन है, विधाननगर स्टेशन है, दमदम स्टेशन है, ठीक है। और अपकमिंग जो मेट्रो बनने वाला है वो CC2 में बनेगा, यानी कि चिनार पार्क में आ जाएगा। सो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपका जो इको पार्क गेट नंबर 4 है, यहाँ से हार्डली आपका 10 मिनट्स है ऑटो में जाके या फिर बाइक से, तो वहां से आपको मेट्रो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जितने भी हॉस्पिटल वगैरह है, रेक जॉइनी पे एक हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, निदान डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पे आपको कैंसर हॉस्पिटल मिल जाएगा। और भी बहुत सारे हॉस्पिटल आई बिलीव। और कौन से हॉस्पिटल है यहाँ पे? तो चिनार पार्क, यहाँ पे तो 2-3 हॉस्पिटल है ही इस एरिया में, विदिन 1 किलोमीटर। उसके बाद चिनार पार्क में चाणक हॉस्पिटल है, VIP में स्मॉन्दोन है। VIP में 1 से 1 हॉस्पिटल मिल जाएगा। विदिन मैक्स टू मैक्स मैं अगर बोलता हूँ तो विदिन 5 किलोमीटर आपको यहाँ से 10 से बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा। That's true। और इवन आपका राजाहाट चौमाथा में ही 5-6 स्कूल है। वहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम, ICSE, CBSE, क्वेट, गर्ल्स, बॉयज, हर तरह के स्कूल है। मतलब हार्डली आपका 400 से 500 मीटर के रेडियस में ही आपको 6-7 स्कूल मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम। सो स्कूल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात।
सो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी रक्तिम से। सो रक्तिम, मुझे सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दो कि G+ क्या है, पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं, कितना प्राइस है? G+4 प्रोजेक्ट है, स्वीट हार्ट ग्रुप का प्रोजेक्ट है, राजराट रेजियोनी लोकेशन में है। टोटल फ्लैट्स है 20, हर फ्लोर में 5 करके फ्लैट है, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे तो प्राइस तो बोल दिया हूँ। और एम्यूनिटीज यहाँ पे मेनली स्टैंड अलोन में जो नहीं रहता है, स्टैंड अलोन नॉर्मली मैक्सिमम स्टैंड अलोन एक पावर बैकअप, अभी एक पावर बैकअप, एक लिफ्ट, यही रहता है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी 24/4 CCTV, पावर बैकअप, रूफटॉप चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप AC जिम कम कम्युनिटी हॉल, और CCTV सिक्योरिटी तो मैं बोल दिया हूँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब कुछ रहेगा। वाओ, मतलब कम्युनिटी हॉल, चिल्ड्रन पार्क आपका टेरेस में, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, CCTV कैमरा, मतलब जिम, ऑटोमेटिक लिफ्ट, AC जिम कम कम्युनिटी हॉल। वाओ वाओ वाओ। सो मतलब एक जो स्टैंडर्ड साइज के कॉम्प्लेक्स में जो जो फैसिलिटीज आपको दिया जाएगा, सो इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, दैट्स अ प्लस पॉइंट। और एक चीज मैं रक्तिम से पूछना चाहूंगी, यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है? पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पूरा पार्किंग ही है। कितना प्राइस रखा है? 4 लाख। 4 लाख फॉर पार्किंग, कवर्ड पार्किंग। सो मतलब ये मैंडेट नहीं है, कोई चाहे तो ले सकता है? हाँ, ऑप्शनल है, चाहे तो ले सकते हैं। ओके, सो अब मुझे ये बता दो कि ये जो 3 फ्लैट्स है, लाइक 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये क्या सिंगल लेआउट में है कि डिफरेंट लेआउट है? मतलब 2 BHK 842, 856, 866, 3 टाइप है। 1 BHK एक टाइप 513, और 3 BHK भी एक टाइप 1130। अच्छा, सो आपको 1 BHK 3 BHK है वो सिंगल लेआउट में मिलेगा, लेकिन जो 2 BHK वो आपको 3 वेरिएंट्स में मिल जाएगा। सो 3 डिफरेंट लेआउट है। मैं आपको वीडियो में सिर्फ एक 2 BHK का लेआउट दिखाऊंगी। आप जब यहाँ पे आएंगे तो लेआउट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये हो गई आपकी फ्लैट के बारे में डिटेल्स। सो अभी बिना देरी किए सबसे पहले मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ, इंडिविजुअल फ्लैट के प्राइस बता देती हूँ, फिर बाय द एंड ऑफ वीडियो हम बाकी बातों को कवर कर लेंगे। सो नीचे में आपको ये कवर्ड पार्किंग मिल जाएगा। सो कवर्ड पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पार्किंग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए 4 लाख देना पड़ेगा अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। सो बट यहाँ पे आपको सारे ही कवर्ड पार्किंग मिल जाएंगे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के रूम का लेआउट और साइज़ चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1 BHK कवर करने वाली हूँ ये है वो 1 BHK। सो ये जो 1 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 513 स्क्वायर फीट है। सो इसका जो फेसिंग है वो साउथ फेसिंग के साथ आपको ये 513 का सुपर बिल्ट के साथ ये 1 BHK दिया गया है। सो ये जो 1 BHK है वो लिफ्ट अभी लगा नहीं है। सो लिफ्ट के स्पेस के बाजू में जो 1 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। हर फ्लोर पे आपका 5 फ्लैट है। सो सामने में ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स के बाजू में एक फ्लैट, देन 2, ये लिफ्ट के लिए स्पेस, ये आपका 1 BHK, यहाँ पे एक फ्लैट, और ये स्टेयर्स के बाजू में एक फ्लैट, यानी कि पूरे फ्लोर पे आपके 5 फ्लैट्स है। सो ये जो आपका 1 BHK है वो आपको हर फ्लोर में मिल जाएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th में मिल जाएगा। हर फ्लोर पे ये 1 BHK अवेलेबल है। इसका जो फेसिंग है वो साउथ फेसिंग है। सो यहीं से पहले मैं आपको लेआउट बता देती हूँ, फिर आपको 1 by 1 साइजेस बता दूंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ओपन किचन कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। किचन को क्रॉस करते ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, सिंगल कॉमन बाथरूम, और डेड कॉर्नर में आपको एक सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है। इस सिंगल मास्टर बेडरूम में अटैच आपको एक बालकनी मिल जाएगी। इसके बाजू में ही आपको कॉमन बाथरूम, सिंगल कॉमन बाथरूम, यहाँ पे आपका एक ओपन किचन रहेगा, सामने में डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस, और ये आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अब 1 by 1 रूम के साइज और फेसिंग बता देती हूँ। तो ये जो 1 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 513 स्क्वायर फीट है साउथ फेसिंग के साथ। सो घुसते में ही आपको साउथ मिल जाएगा, और जितने भी आपके कमरे हैं वो सब ईस्ट फेसिंग हैं। सो साउथ ईस्ट के साथ आपको इस फ्लैट का लेआउट मिलेगा। सो घुसते ही साथ में आपको ये डाइनिंग
कम किचन कम हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको चाइनीज़ मॉडल के साथ एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, ह्यूज सा ओपन किचन मिलेगा, टैप पॉइंट्स वगैरह मिलेगा, सिंक मिल जाएगा, चिमनी के लिए पॉइंट वगैरह मिल जाएगा। सो ये जो आपका हॉल है ये आपका 12 बाई 12 का आपको ये फ्रंट में ओपन किचन कम हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। पूरे फ्लैट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 4 बाई 2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं वेट्रीफाइड के। सो ये आपका ओपन किचन कम डाइनिंग हॉल स्पेस है, वो 12 बाई 12 का है। किचन को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये बाथरूम भी आपका साउथ फेसिंग में है। सो ये 8 बाई 4 का आपको ये एक सिंगल बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आपको 8 बाई 4 का एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया जाएगा। सिंगल बाथरूम को क्रॉस करते ही फ्लैट के डेड कॉर्नर में ईस्ट फेसिंग के साथ साउथ ईस्ट फेसिंग के साथ आपको ये सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 12 बाई 10 का आपको ये ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बैल्कॉनी दी गई है। सो ये जो बैल्कॉनी है ये 3.5 बाई 10 का आपको ये बैल्कॉनी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो 10 बाई 3.5 का आपको ये बैल्कॉनी दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है इसका साइज 10 बाई 12 है। सो बेडरूम को क्रॉस करते ही बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। बाथरूम को क्रॉस करते ही किचन कम लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस है और ये आपका मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बाजू में ही आपको एमसीबी पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। ओके रखते हैं, मैंने 1 BHK का फ्लैट टूर करा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ट एरिया और प्राइस बता दो। सुपर बिल्ट एरिया है 530 स्क्वायर फीट, 3300 पर स्क्वायर फीट। टोटल प्राइस आ रहा है 16,92,000। ओके थैंक यू। ओके सर फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK दिखाने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है वो स्टेयर्स से उठते ही लेफ्ट साइड में जो आपको 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। इसका सुपर बिल्ट एरिया आपका 856 है। ये जो आपका 2 BHK है ये आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे मिल जाएगा। हर फ्लोर पे 5 फ्लैट है। ये एक फ्लैट है, ये लिफ्ट के लिए स्पेस है। उसके बाजू में आपको एक फ्लैट और मिल जाएगा, यहाँ पे एक फ्लैट मिलेगा, ये लिफ्ट के लिए स्पेस है। ये आपका एक फ्लैट है और ये एक फ्लैट है। सो हर फ्लोर में 5 करके फ्लैट है। सो ये जो 2 BHK है जो स्टेयर से उठ के ही लेफ्ट साइड में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो बेसिकली ये जो आपका 2 BHK है ये नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है। इसके 3 साइड ओपन है और ये जो फ्लैट है ये आपका फ्रंट फेस होने के कारण रोड साइड फ्लैट है, यानी कि यहाँ इस 2 BHK से आपको आपके बेडरूम से और किचन से रोड देखने को मिल जाएगा। सो आप सबसे पहले कि जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे फ्लैट में टाइल्स वगैरह लग चुके हैं। यहाँ पे आपके 4 बाई 2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं वेट्रीफाइड के। सो यहीं से सबसे पहले मैं एक लेआउट बता देती हूँ। ये आपका लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में आपको एक किचन दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। राइट साइड में आपका डाइनिंग के बाद आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच एक बाथरूम है और ये आपका कॉमन बाथरूम है और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अब 1 बाय 1 लेआउट और रूम साइज देख लेते हैं। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 856 स्क्वायर फीट है नॉर्थ फेसिंग के साथ। यहाँ पे आपको नॉर्थ, लेफ्ट साइड में ईस्ट और राइट साइड में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो सबसे पहले घुसते ही साथ में आपको ये लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस है ये 19 बाई 9 का आपको ये लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको हर फ्लैट पे फ्रेंच विंडो मिल जाएगा। सो ये सारा जितने भी फ्लैट है सब में आपको स्लाइडिंग डोर के साथ फ्रेंच विंडोज़ अवेलेबल है। सो ये
19 बाय 9 का आपको ये लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। लिविंग से अटैच आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये नॉर्थ फेसिंग बेडरूम है। सो ये जो आपका बेडरूम है यहाँ पे आपको एक अटैच बालकनी मिल जाएगी, एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 10 बाय 11 का नॉर्थ ईस्ट के साथ आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सामने में नॉर्थ है और लेफ्ट साइड में ईस्ट है। सो इसका साइज आपका 10-11 है। इससे अटैच आपको एक बालकनी मिल जाएगी। सो यहाँ पे जो आपका बालकनी है वो 11 बाय 3.5 का आपको ये एक बालकनी दिया गया है। इस बालकनी से आपको बिल्डिंग का ये रोड देखने को मिल जाएगा। सो ये 11 बाय 3.5 का आपको ये बालकनी दिया गया है। बालकनी से वापस आप अपने फर्स्ट बेडरूम में आ जाएंगे। यहाँ से आपको रोड देखने को भी मिल जाएगा आपके फर्स्ट बेडरूम से निकल के वापस आप अपने लिविंग कम डाइनिंग के स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन एंट्रेंस है। सामने में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका वेस्ट फेसिंग बाथरूम है। सो ये जो बाथरूम है ये 9 बाय 4 का आपको यहाँ पे बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और यहाँ पे एक बेसिन पॉइंट दिया गया है। स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एक एग्जॉस्ट के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट लगाया जाएगा। सो ये बेसिकली आपका 9 बाय 4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। एंट्रेंस के जस्ट ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे एक ओपन किचन दिया गया है। सो ये जो किचन है ये आपका नॉर्थ फेसिंग किचन है। सो इसका जो साइज है ये 12 बाय 5 का आपको ये एक किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, एक सिंक, आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये 12 बाय 5 का आपको ये ह्यूज सा एक किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज आपका 10 बाय 11 है। सो ये वेस्ट फेसिंग में और नॉर्थ फेसिंग के साथ आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा और एंट्रेंस के ऑपोजिट में आपको ईस्ट मिल जाएगा। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये आपका 10 बाय 11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहीं से आपको विंडो से आपका रोड देखने को मिल जाएगा। इस मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो बाथरूम है ये 6.5 बाय 4 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, बेसिन के लिए पॉइंट और एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट मिल जाएगा। सो ये आपका 6.5 बाय 4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम से निकलते ही राइट साइड में आपको ये किचन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में मास्टर के रूम के लेफ्ट साइड में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सामने में ये आपका एंट्रेंस है। ये आपका लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है और ये आपका फर्स्ट बेडरूम, ये किचन, मास्टर बेडरूम, कॉमन बाथरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके रक्तिम, मैंने 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया और प्राइस बता दो। सुपर बिल्ड एरिया 856 स्क्वायर फीट, 3300 पर स्क्वायर फीट, टोटल प्राइस 28,24,000। 28,24,000। ओके, थैंक यू। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3 BHK कवर करने वाली हूँ ये है वो 3 BHK। सो ये जो 3 BHK है ये आपका 1130 सुपर बिल्ड के साथ आपको ये एक 3 BHK दिया गया है। ये आपको फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ फ्लोर पे मिल जाएगा। सो ये जो आपका 3 BHK है वो आपका स्टेयर्स है, स्टेयर्स के बाद एक फ्लैट है, उसके बाद कॉर्नर में आपको ये 3 BHK दिया हुआ है। यहाँ पे एक फ्लैट है, ये आपका लिफ्ट के लिए स्पेस है, लिफ्ट अभी लगा नहीं है। ये आपका एक फ्लैट है और एक ये फ्लैट है। सो यानी कि हर फ्लोर पे आपको 5 फ्लैट दिए गए हैं।
सो एकदम डेड कॉर्नर में जो 3 BHK है मैं इसे कवर करूंगी। सो इसका जो सुपर बिल्ट एरिया है 1130 स्क्वायर फीट है। सो ये जो फ्लैट है आपका 3 फेस ओपन फ्लैट है। सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा, लेफ्ट में आपको ईस्ट पड़ेगा और राइट में आपको वेस्ट पड़ जाएगा। सो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के साथ आपको ये 3 BHK दिया गया है। इस 3 BHK का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो आपको ये पैसेज दिख रहा है, ये पैसेज आपको फ्री का मिलेगा। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये यहाँ पे जो एक पार्टीशन है, यहाँ से आगे तक का जितना भी फ्लैट का पोर्शन है या सुपर बिल्ट एरिया, उतने का प्राइस आपको देना पड़ेगा। ये जो आपको पैसेज दिया है, ये इस 3 BHK में आपके कॉन्ट्रैक्ट में फ्री दिया जाएगा, यानी कि इसका प्राइस आपको नहीं लिया जाएगा। सो सबसे पहले ही जो घुसते साथ में आप देखेंगे कि आपको 4x2 के टाइल्स दिए गए हैं वेट्रीफाइड के। फिर आपको यहाँ पे एक लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है, लिविंग के लिए। फिर लिविंग के ऑपोजिट में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। आगे क्रॉस करते ही आपको यहाँ पे एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको ये कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। डाइनिंग से अटैच आपको ये सेकंड बेडरूम है, जिसमें आपको अटैच एक बालकनी मिल जाएगा। और एकदम डेड कॉर्नर में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, जिस पे अटैच आपको एक बाथरूम दिया जाएगा। सो ये जो 3 BHK है, ये आपका फ्रंट फेसिंग 3 BHK, यानी कि ये बिल्डिंग का फ्रंट फेस है। सो यहाँ से आपको रोड देखने को मिल जाएगा। सो चलिए अभी मैं आपको 1 by 1 रूम के साइज और लेआउट बता देती हूँ। सो इसका जो सुपर बिल्ट एरिया है ये 1130 स्क्वायर फीट है। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये पैसेज एरिया देखने को मिल जाएगा। सो ये जो पैसेज है ये 10 by 5 का आपको ये पैसेज मिल जाएगा। पैसेज को क्रॉस करते ही यहाँ से इस पोर्शन से, ये जो पोर्शन है यहाँ से आपका प्राइस कंसीडर किया जाएगा, यहीं से आपका सुपर बिल्ट एरिया काउंट किया जाएगा। रेस्ट जो 10 by 5 का जो पोर्शन है ये आपको इस फ्लैट के साथ फ्री मिलेगा। सो ये जो आपका लिविंग स्पेस है, ये आपका 12 by 10 का आपको एक लिविंग स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। सो ये जो आपका लिविंग स्पेस है वो आपका 10 by 12 का आपको एक लिविंग स्पेस दिया गया है। लिविंग के ऑपोजिट में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। जो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका वेस्ट फेसिंग बेडरूम है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 10 by 11 है। हर रूम का साइज़ 10 by 11 ही रखा गया है। सो यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। सो 10 by 11 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये आपका लिविंग के लिए स्पेस है, वहाँ से आपका मेन एंट्रेंस है। राइट साइड में ही आपको यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है सेपरेट। सो ये जो आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है ये 13 by 10 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। ये जो डाइनिंग है ये मोस्टली आपका ईस्ट फेसिंग है, यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाएगा। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे ये किचन दिया गया है। सो किचन जो है ये आपका वेस्ट फेसिंग किचन है। किचन का जो साइज़ है वो आपका 6.5 by 8 का आपको किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज़ का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, सिंक पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आरओ के लिए पॉइंट मिल जाएगा, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट मिल जाएगा। सो ये जो आपका किचन है 6.5 by 8 का वेस्ट फेसिंग के साथ आपको ये किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। जो ये कॉमन बाथरूम है ये भी आपका वेस्ट फेसिंग है। ऊपर में आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, स्टैंडर्ड साइज़ का विंडो, यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 8 by 4 का आपका ये वेस्ट फेसिंग के साथ आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो कॉमन बाथरूम और किचन के ऑपोजिट में ही आपको ये डाइनिंग के लिए सेपरेट स्पेस दिया गया है। यहाँ पे इजीली आप अपना 8 सीटर 12 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से रख सकते हैं। डाइनिंग रूम के बाजू में ही आपको ये सेकंड और मास्टर बेडरूम दिया गया है। तो ये जो आपका सेकंड बेडरूम है ये नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग ओपन बेडरूम है। तो इसका साइज़ भी आपको 10-11 दिया गया है। यहाँ पे आपको ईस्ट फेसिंग में एक विंडो मिल जाएगा।
सो यहाँ से भी आपको आपका रोड देखने को मिल जाएगा, ऑटो वगैरह सब यहीं से चलते हैं। सो 10/11 का आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको ये एक बैल्कनी दी गई है। सो ये जो बैल्कनी है ये आपका 10/4 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। यहीं से आपको रोड देखने को मिल जाएगा, ऑटो वगैरह जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का फ्रंट होने के कारण आपको यहाँ से रोड और ऑटो वगैरह देखने को मिल जाएगा। सो बैल्कनी में आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट भी दिया हुआ है। सो 10/4 का आपको ये ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है। 2 एंट्रेंस के साथ यहाँ पे 2 स्लाइडिंग डोर्स लगाए जाएंगे। सो बैल्कनी से एंट्रेंस करते ही वापस आप अपने सेकेंड बेडरूम में आ जाएंगे। सामने में ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। डाइनिंग के ऑपोजिट में ये आपका कॉमन बाथरूम, किचन। आगे जाके आपको यहाँ पे एक फर्स्ट बेडरूम और लिविंग स्पेस और एकदम डेड कॉर्नर में आपका एंट्रेंस है। सेकेंड बेडरूम के बाजू में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका नॉर्थ और वेस्ट साइड ओपन है। घुसते ही साथ में आपको नॉर्थ साइड में आपको एक विंडो मिल जाएगा और वेस्ट में मिलेगा। सो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको 2 स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ भी 10/11 है। सो 10/11 के साथ आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। फ्रंट फेस होने के कारण यहाँ से आपको रोड देखने को मिल जाएगा। यहीं से आपको ऑटो, बस सब यहीं से मिल जाएगा। सो मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक ये बाथरूम दिया गया है। सो ये जो अटैच बाथरूम है इसका साइज़ 6.5/4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज़ का विंडो, एग्जॉस्ट पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे भी आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया जाएगा। सो ये आपका 6.5/4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम से निकलकर सामने की तरफ में ही लेफ़्ट साइड में ये आपका कॉमन बाथरूम, किचन, डाइनिंग और बाजू में ही आपका सेकेंड बेडरूम है। आगे जाकर डाइनिंग को क्रॉस करते ही लिविंग के लिए सेपरेट स्पेस दिया गया है। लिविंग के ऑपोजिट में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम है और ये डेड कॉर्नर पे आपका ये एंट्रेंस है। ओके रखते मैंने 3 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो अभी इसका सुपर बिल्ट एरिया और प्राइस बता दो। सुपर बिल्ट एरिया 1130 स्क्वायर फीट, प्राइस 3300 पर स्क्वायर फीट, टोटल 37,29,000। 37,29,000। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको 1 BHK 2 BHK का लेआउट दिखा दिया। एक फ्लैट मतलब 1 BHK अवेलेबल, एक सिंगल है तो उसका मैंने प्राइस बता दिया। 3 BHK एक फॉर्मेट में है तो उसका मैंने प्राइस बता दिया। जो 2 BHK है उसमें से मैंने एक फ्लैट का लेआउट बताया है, उसका प्राइस बताया है। सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट बहुत अच्छा लगा होगा। 3 BHK में तो आपको बेनिफिट है, मतलब कि आपको 50 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो फ्री में मिल रहा है, क्योंकि लिए बिल्डर ने सोचा कि कॉरिडोर में फालतू का इतना स्पेस पड़ा रहेगा, सो इट्स बेटर कि आप लोग को दे दिया जाए ताकि आप लोग उसको यूटिलाइज कर सके। तो स्पेस का आप बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपका जो वो प्राइस है जो 50 स्क्वायर फीट, वो आपके डॉक्यूमेंट में आपको उसका प्राइस नहीं देना पड़ेगा, वो आपको फ्लैट के साथ फ्री मिलेगा। ये आपका 3 BHK में बेनिफिट है। सो अभी मैं रक्तिम से ये पूछना चाहूंगी, रक्तिम जो आपका 2 BHK है उसका मिनिमम प्राइस कितना रखा है और मैक्सिमम कितना है? 2 BHK 3 तो वेरिएंट है। जो मिनिमम प्राइस है 842 वाला वो है 27,78,000। 27,78,000 और मैक्सिमम जो है वो उसका प्राइस आएगा 28,57,000। 28,57,000। तो मतलब 28 के अंदर ही आपको 2 BHK अवेलेबल है। 27.5 से 28.5 तक। अच्छा, 27.5 से लेके 28.5 के अंदर ही आपको 3 वेरिएंट्स में आपको 2 BHK मिल जाएगा। और 1 BHK का प्राइस कितना है? 1 BHK का प्राइस होगा 16,92,000। 16,92,000। और 3 BHK? 3 BHK 37,30,000। 37,30,000। सो आपने प्राइस देख लिया। अब मुझे रक्तिम ये बता दो कि अगर मुझे लोन वगैरह लेना है तो ये जो प्रोजेक्ट है किसी बैंक से अप्रूव्ड है? SBI, HDFC, LIC, आप एनी बैंक से ले सकते हैं, कोई भी बैंक से। अगर आपका कोई प्रेफर्ड बैंक कस्टमर का रहेगा तो कस्टमर उसी भी बैंक से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे SBI, HDFC, LIC से लोन ऑलरेडी हो चुका है।
अप्रूव्ड है। गुड। सो मतलब ये आपका SBI और HDFC अप्रूव्ड है, तो ऑब्वियसली आपको किसी भी बैंक से मिल जाएगा। और वैसे भी थ्रू आउट द प्रोसेस रक्तिम और रक्तिम की टीम आपके पास रहेगी। सो अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग आपको हेल्प कर देंगे। सो ये हो गई प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात। अब मुझे ये बता दो रक्तिम, यहाँ पे मेंटेनेंस मुझे कितना देना पड़ेगा? मेंटेनेंस, क्योंकि ये तो नॉर्मल एकदम स्टैंड अलोन टाइप का नहीं है, ये थोड़ा ग्रेडेड स्टैंड अलोन है, A ग्रेड का। तो यहाँ पे मेंटेनेंस, जहाँ पे अभी तो स्टैंड अलोन नॉर्मल बिल्डिंग में 1 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है, तो यहाँ पे मिनिमम पकड़ लीजिए 1.25 से 1.5 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर ही रहेगा। मैक्स टू मैक्स 1.5 रुपीज पर स्क्वायर। अच्छा, सो 1.25 से लेकर 150 प्राइस रखा जाएगा। ये जो प्राइस है आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कितने बजट की जरूरत होगी। सो ये आप पे ही फर्दर जाके आप ही लोग डिसाइड करेंगे। सो अब मुझे ये बता दो रक्तिम की यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज वगैरह है क्या? यहाँ पे ब्रोकरेज 1% है। ओके, सो 1% आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और मुझे ये बता दो कि यहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था? पानी आपका बोरिंग और इलेक्ट्रिसिटी WBC-ACDC वेस्ट बंगाल बोर्ड का। अच्छा, और पावर बैकअप तो है, पावर बैकअप तो है। सो पावर बैकअप है, सो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, 24 बाय आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। और मुझे ये बता दो रक्तिम कि अगर जैसे कोई मेरा वीडियो देख के आता है, सो प्राइस में कुछ नेगोशिएशन हो जाए डेफिनेटली। सो आप लोग आते हैं तो मेरा चैनल और मेरा नाम मेंशन कीजिए, तो डेफिनेटली आपको इस प्राइस में भी नेगोशिएशन मिल जाएगा। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ या फिर कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो रक्तिम और रक्तिम का टीम का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। और मैं एक चीज बार बार बता दूं कि साइट विजिट के लिए किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। आप जब आएंगे आपको यही प्रोजेक्ट नहीं, इनके अंडर में जो प्रोजेक्ट है आपको सब दिखाया जाएगा और किसी के लिए भी कोई भी आपका विजिटिंग चार्ज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब आप रजिस्ट्री करेंगे ऑन द डे, आप जब फ्लैट बुक पसंद करते हैं बुक करेंगे और रजिस्ट्री के दिन आपको 1% नॉमिनल चार्जेस देना पड़ेगा। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये चैनल अच्छा लगा होगा, लोकेशन अच्छा लगा होगा। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप लोग का कोई फ्लैट है या प्रोजेक्ट है जिसे आप मेरे से एडवर्टाइज कराना चाहते हैं या सेल कराना चाहते हैं, सो मेरा नाम नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया अलविदा कहने का। सो अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।